दिल्ली की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मांस की दुकानें बंद रहने की मांग में जोर पकड़ लिया है। भोपाल से बीजेपी विधायक और हिंदूवादी नेता रामेश्वर शर्मा ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नवरात्रि में मांस दुकानों को बंद करना चाहिए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सपा बसपा गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं और कहते हैं कि सभी को हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। अगर सच में एकता चाहिए तो हिंदुओं के त्योहारों के महत्व को भी समझना होगा। बीजेपी विधायक ने सवाल उठाया है कि गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ हिंदुओं पर क्यों लागू। मुस्लिम अगर हिंदू त्योहारों का सम्मान करेंगे तो हिंदू भी उनके पर्व का सम्मान करेंगे। अब मैं यही बात कहना चाहता हूं कि गंगा जमुनी तहजीब के भाषण तो बहुत फैलते हैं, कांग्रेस सपा बासपा वो तो लगातार बोलते हैं कि देश की गंगा जमुनी तहजीब है, सभी को सब धर्मों का आदर करना चाहिए। अब हिंदुओं ने रिक्वेस्ट की है, करो आदर, जाओ इमामों को समझाओ, सबको समझाओ, सबको बताओ। अगर 7-8 दिन मांस नहीं खाएंगे तो कौन से धरती पे नहीं रहेंगे। अगर सामाजिक में चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम एकता हो तो हिंदुओं के त्योहारों का महत्व को समझो, क्योंकि हिंदू इन 9 दिनों में पानी भी नहीं पीता। कई जगह तो आप देखेंगे, कई जगह हिंदू लौंग पर व्रत का धारण करता है, कई जगह 1 गिलास दूध पर हिंदू रहता है। तो अगर ऐसे व्रतों के समय उसका जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का अगर कोई सम्मान करेगा तो आगे हिंदू उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। तो ये डंडे के बल पर हम नहीं कहना चाहते, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, अब हिंदुओं ने अपील की है, करो हिंदू धर्म का सम्मान। अब और क्या, आज मैं वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने कहा है कि भोपाल गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, जहां हर धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करते हैं। बीजेपी इस तरह के बयानों से माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद होना चाहिए, किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहला विषय यह है कि बीजेपी के विधायक जी सस्ती लोकप्रियता का शिकार हैं। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। स्वेच्छा से करने की जगह पे क्या आप लोगों के व्यापार बंद कराएंगे? दिन भर के जो लोग रोज़ कमाते और रोज़ खाते हैं, उनके घर कैसे चलेंगे? ये सोचा गया विधायक जी ने। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेरी तरफ से या मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति की तरफ से क्या ये मांग आई कभी कि रमज़ान के महीने में 30 दिन शराब की दुकानें बंद कर दीजिए? फिर आस्था का विषय आ जाएगा। अगर इस विषय के ऊपर बहस में पड़ेंगे तो फिर बहुत आगे चले जाएगी। मैं भी मांग कर देता हूं कि स्वेच्छा से बंद कर दीजिए शराब की दुकानें सारी। कितना बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा, कितना बड़ा विषय खड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय अपने बात को स्पष्ट करें कि उनके विधायक इस तरह की बयानबाजी के क्यों शिकार बनते हैं हर वक्त, क्यों माहौल ख़राब करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। 3 बार से मंत्रिमंडल में नहीं जाने के कारण जो तकलीफ़ है, जो मंत्रिमंडल की प्यास है, इस तरह के बयान देने को वो मजबूर हैं और कुछ नहीं है। मैं भी मंत्री महोदय, विधायक महोदय से कहूँगा कि आप आगे आइए, मेरे साथ चलिए। हम भोपाल शहर में आज के दिन सारी शराब की दुकानें बंद कराते हैं रमज़ान के महीने में, और मांस की दुकानें बंद करा देंगे नवरात्रि के महीने में। 71% भारत के नागरिक मांसाहारी हैं, ये सरकारी रिपोर्ट कहती है। तो क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं? ये बड़ा विषय खड़ा हो जाएगा। आप जाके देखिए, नवरात्रि में रेट कम हो जाता है। विधायक जी को इस पर चिंता करनी चाहिए, ना कि इसके ऊपर कौन दुकान खोल रहा है, रोजगार दे नहीं पा रहा है, खाने को दे नहीं पा रहा है, और ये बात करते हैं इस तरह की। जेल में कैदियों